आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हम लगातार किसानों के बीच बने हुए, देख लीजिए ये मेघराज सेठ मेघराज महाविद्यालय, यहाँ पे कृषि मंत्री जी का प्रोग्राम होना था, लेकिन किसान रात को यहाँ हाईजैक कर लिया गया। ये सारा किसानों ने रात को 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं, हाथों में लठ लेके 7-7 फुट के लठ, और कह रहे कि तेल लगा के आए। पहले लठ खाते थे, अब लठ मारेंगे, और जितनी पानी की बौछारें हमारे मारी उतनी पानी की बौछारें मारेंगे। मेरे साथ यहाँ बाबा मौजूद हैं। बाबा सूरजभान जी प्रधान जी। हाँ जी, थोड़े शब्दों में कहूँगा मैं। हाँ तो आप बताओ, उम्र इतनी लेकिन जोश युवा हूँ जी सा, और रात को 11 बजे पहुँच गए। 80। हाँ जी, हाँ बताओ। खेत हमारा चल जाता, निकाले जाए तो मारना था। हम तो उसको खट्टर माने, सच्चा बैरी उसको जाने। यानी जब खेत चल जाता है, निकालते तो मारना था, तो इसे पशु के लिए लठ जरूरी है। उसे बचाव के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जानवर से जो बचना है तो लठ, और इंसान को इशारा है नोट टू वाइस, रोड टू पुलिस, ए रोड टू पुलिस, ए नोट टू वाइस, ए रोड टू पुलिस। यू नो ऑल अबाउट दिस। दिस इज माई फर्स्ट एंड द एंड वर्ड। देख लो हमारे ये बुजुर्ग है 80 वर्ष के, और देख लीजिए कितनी नपी तुली भाषा में अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं। हाँ, युवा 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 क्या कहेंगे, युवा किस कदर देखते हैं इस तरीके से। तो कहीं आमना सामना सरकार के साथ, वो भी लठ लेके आप भी, वो भी कहीं प्रशासन के साथ आ जाते हैं, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। नहीं, पहले जो पीपली में किसानों ने रैली करनी चाहिए थी, उसमें इन्होंने लठ मारे, पानी की बौछारें मारी, और तब इन्हें मीडिया कर्मियों ने पूछा तो इन्होंने अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी। गृह मंत्री ने कहा मैंने नहीं ऑर्डर दिया, दलाल ने कहा मैंने नहीं दिया। अभी जेपी दलाल पिछली बार भिवानी पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो पत्रकार पूछ रहे थे कि जो किसान शहादत दे चुके हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बोले ऐसे तो यहाँ ही मरते और ऐसे ही वहाँ बॉर्डर पे मरते, घर होते तो भी मरते। तो मैं जेपी दलाल से पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले नंबर उसका लड़के का क्यों नहीं आया, उसका क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं मरे, घर तो वो भी हैं, वो मरने चाहिए थे। और हार्दिक संवेदना ऐसे हाथ करके और पत्रकारों को बोलते हैं आपको मसाला पा गया, ऐसे से दुर्भाग्य से ऐसे हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। उसके बाद उन्होंने माफी भी तो मांग ली थी। नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होता, किसी का सिर फोड़ के माफी मांगे, इससे पहले माफी पहले मांग ले। वो अच्छे काम कर ले, अब भी सुधर जाए, उसके पास मौका है, नहीं तो हम घुसने नहीं देंगे। आगे आने वाले 3 साल में वोट की चोट से डंका मारेंगे और इस जेपी दलाल को तड़ी पार करेंगे, जैसे अमित शाह है। जी क्या कहेंगे। मैं तो ये काका था उड़ाए थे, जो लठ लेके आए थे, बोला तेल ला के लाए। हमने कोई तेल और भी लाए, बोला ना ये तो जेपी दलाल का इनका काट की वही लावा, और बाकी तेल कौन लावांगे साहब। बोला का जेपी दलाल का इनका काट पहले वो तेल लावा, इसको बाकी लठ का वो तेल कौन लावा। एक बार ला दिया, वो ला दिया, और आओगे तो लठ तेल लकड़ेगा और लटका लगेगा। बिल्कुल देख लीजिए, तमाम यहाँ किसान डटे हुए हैं, और कितना गर्मी का मौसम है जी। प्रधान जी पसीने में तरबतर हैं, और क्या कहेंगे, सुबह से बैठे हुए हैं आप। मैं तो रात से बैठा, रात से बैठे हुए हैं। जेपी दलाल का कारण आ रहे हैं। हाँ। ये जिद्दी कर रहा है। हाँ। मैं प्रोग्राम करूंगा, और हमने यहाँ सोच रखी है प्रोग्राम तो करण कौन दिया, क्योंकि हरियाणा का सबसे गंदा व्यक्ति मानता हूँ इसको मैं। यानी जिद्दी खोरा, हर धर्मिता हो सकता है, यो खट्टर का मोरा हो कि भाई जातिवाद की फूट लोहारों में डाल दे, इसलिए बार बार यहाँ प्रोग्राम रख रहा है शिवानी में। ये 3रा प्रोग्राम था, और इस बार इसने मेरा पार्टी का लठ लेके आ रहे हैं, तो यो शिवानी का निमो ही कौन कराया इसने। जी क्या कहेंगे साहब। पिछली बार ये कर गया, हमारी गलती रही है, इस बार हम नहीं करने देंगे। शिवानी में तो घुसने ही नहीं देंगे कभी भी। कभी भी प्रोग्राम रख लियो, हम तैयार मिलेंगे, ये लठ तैयार मिलेंगे। देख लठ तैयार है। बिल्कुल। प्रधान जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी यहाँ मौजूद हैं, कहीं ऐसा नहीं हो सकता आप जेपी दलाल जी आपसे सबसे मिलने बैठ के बातचीत हो जाए आपकी, ये लठ ना उठाने पड़े आपको, आप कम से कम अपने हल्के में आके आपसे बातचीत। अगर उनको आना ही होता तो भिवानी में उद्घाटन करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आता वो। अगर हम किसानों की इतनी इज्जत है उसके मन में, तो पहले भी आ सकता था। अब तो हमारे दिल में एक ही बात है, एक ही टसक है, वो आएगा तो हम उसका तेल बिल्कुल निकालेंगे, किसी भी कीमत को उसको नहीं बख्शेंगे। चाहे वो गुड़गांव दिल्ली कहीं चले जाए, किसान अब उसके पीछे पड़ चुका है, उसको बिल्कुल खत्म करके ही किसान शांत होगा। इससे पहले किसान शांत होने वाला नहीं है। जी मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि इसको कृषि मंत्री न होकर के, कृषि मंत्री का विभाग इससे बदल करके इसको ये कौन सा मुर्दा घर का मंत्री बनाया जाए, ताकि ये डेड बॉडी देख के हंसता रहेगा, क्योंकि अभी किसानों पर हंसता है। जी प्रदीप जी क्या कहेंगे, क्या लगता है। हाँ। वो किस मुद्दे पे?
अभी जो आज ये चल अभी लठ लेके पूछ गया तो देखिए, जो हमारे 300 किसान शहादत दे चुके हैं उनकी उसके मजाक बनाता हो, जो भाईचारे को जिसने वोट दिए हैं उनसे वो कंबल मांगता हो, जो चीनी पाकिस्तानी जो खाप पंचायत हैं उनको इस भाषा से संबोधित करता हो, तो उसका विरोध ना करें तो बताइए क्या कीजिएगा? आप बताइए, आप बताएं। हम विरोध जायज है या नाजायज है? नहीं, चलो मान लेते विरोध जायज है, लेकिन लठों के साथ विरोध आपका। देखिए, टिट फॉर टैट वाली कहावत सुनी होगी आपने, तो जैसे को तैसा, तो इसमें आप बुरा भी क्या है? प्रदीप जी, आपको कहीं खतरा था? सच्ची बताना, लठ लेके आए हैं, कुछ ऐसा महसूस था, कुछ हो सकता है बड़ा? वो एक बूढ़ लेकिन का है कि वो कहावत नहीं है कि गादड़ी का शिकार करने ताला जी शेर वाले हथियार रखने चाहिए, तो बेरा किस बात की केनो बता जाए, तो उस बात के लिए सुधे, आत्म सुरक्षा के लिए जरूरी है सब कुछ, हर कोई रखता है। बिल्कुल। ये आपके सामने खुल के है, कोई पीठ पीछे रखता होगा, सुरक्षा हर कोई चाहता है। हर नुक्कड़ पे फील्डिंग लगा रखी है आपने, अब भी ये रात से और अब तक 3 बजने वाले हैं, प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, अब कुछ सारी कुर्सियां अंदर कुछ भी नहीं है विद्यालय के अंदर, तो ये फील्डिंग की। देखिए, फील्डिंग की बात नहीं है, आप भली बातें परिचित है इस इंसान से जो मतलब एक ना तो किसी परिवार का जिसने आर्थिक रूप से जिसने मदद की हो, जिसने राजनीति में से उंगली पकड़ी चलाए हो, वो उस परिवार का नहीं तो वो कहीं हद तक जा सकता है, वो झूठ बोल के मतलब कभी भी आ सकता है, ये इसलिए मतलब पूरी तरह निश्चय होता है। देखो, किसानों की पगड़ी का सम्मान की लड़ाई है, जाके हलकों में अलग प्रोग्राम नहीं हो रही, तो हमारे हलके में प्रोग्राम होता है, तो चाहे वो हमारी शहादत क्यों ना देनी पड़े, हम ये किसान की पगड़ी आत्म सम्मान किसी मुद्दे पे नहीं झुकने देंगे। ठीक है प्रदीप जी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? हाँ, हर सपना आग नहीं होता, हर समुद्र के तट पे जाग नहीं होता, ए दुनिया पे नजरें उठाने वाले मोदी, हर आंचल में दाग नहीं होता। मैं मोदी साहब को बता देना चाहता हूँ, किसान के अंदर वो ताकत है, ये हमारे को डरा सकता है, भ्रमित कर सकता है, साजिश कर सकता है। ये सरकार चाहे हरियाणा प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, इस धरती पुत्र से किसान से डरती है, क्योंकि इस देश को बनाने वाला किसान है, इस देश की सरकार बनाने वाला किसान है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाला किसान है, इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला किसान है। ये सरकार भ्रमित कर सकती है, बरगलास कर सकती है, साजिश रख सकती है, लेकिन किसान को चुका नहीं सकती। आज भी ये सरकार डर रही है। और पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहते हूँ कि चंद ही दिनों के अंदर मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का किसान जीत के लौटेगा। ये वो किसान है, देख लीजिए, ये किसान है मेरे साथ। एक किसान ऐसे भी हैं, गर्मी का पारा 40 डिग्री और स्वेटर, कहते हैं किसान भोला होता है और किसान आधा बावड़ा होता है, तो इसका सही सबूत है ये स्वेटर है मेरे साथ। किसान हाथ में लठ लिए, इतनी गर्मी में स्वेटर है, देख लीजिए, भोला किसान, ये भोलापन का ही नजारा है किसानों का जी। गर्मी में भी स्वेटर, ये तो शाम रात ना पाड़ रही थी। अच्छा, ये गर्मी में खूब गेड़ ली। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले तो डाल रखी थी आपने ये? हाँ? थोड़ी देर पहले तो पैर रखी थी आपने ये? ना नहीं, तो गाम होनी निकाल दी। तो लठ लेके पूछ रहे हो तो आप? लट तो ईब लाए। हाँ, ईब लाए हो? हाँ, डर रखे थे, तैयार कर रखे थे। जी जी जी, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जी, ये कम्बल भी ले रहे हैं हाथ में लठ से, और कम्बल जो भाजपाड़ा और जजपाड़ा फंस गया, कम्बल उठा के सुथरा इलाज करेंगे। ईब न्यू के बोले 21 अप्रैल ना होगा। मैं कहा भाई कद्दे आ जाइए, हम तो तैयार बैठे। ये हरियाणा में बीजेपी जेजेपी वाले जड़े जाएंगे, उड़े स्वागत के लिए तैयार है। जेपी दलाल को खुला चैलेंज है, अपनी गुंडागर्दी की और अपनी सरकार की पूरी ताकत लगा दे, लेकिन उसके पंजे लुहारू में और हरियाणा में कहीं पड़ने नहीं देंगे, और कहीं कोई कार्यक्रम इस किसान कौम के गद्दार जेपी दलाल को नहीं करने देंगे। रवि जी, कभी आपने पहल की ये लठ उठाने के बजाय? कभी आपने पहल, चलो कृषि मंत्री हैं, बड़ा पद है, घमंड आ गया होगा, बॉडीगार्ड आगे पीछे होंगे, आपसे बात नहीं करना, लेकिन कभी आपने पहल की हमारे हल्के की सुख शांति, विधानसभा की सुख शांति बने रहे, उनसे चल के हम सारे किसान एक बार बातचीत कर लेते हैं? आपने कभी पहल की? नहीं, हमने तो उनके जो सरदार बैठे, हम तो मोदी से बात करने लग रहे। देश के किसान दिल्ली के दरवाजे पे हैं, हरियाणा के किसान दिल्ली के दरवाजे पे हैं, तो जब उन तो बदला तो सिस्टम नहीं, हमारी मांग ऊपर ना, ये तो गलत आदमी है, 100% गलत आदमी है, गलत बोलता है, और इसकी सोच खराब है, और इसकी राजनीति हमेशा तोड़ फोड़, गुंडागर्दी की, खरीद फरोख्त की, दारू पैसा बांटना, इसके ऊपर इसकी राजनीति टिकी हुई। इसका पूरा जीवन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जीवन है, और जिस संपत्ति के ऊपर ये बैठा है वो कहाँ से आई है, इस बात का जवाब भी पूरा हरियाणा और पूरा देश मांग रहा है। ये केवल एक
नहरी विभाग का जेई था। आज ये एक गैंगस्टर बन करके और एक भ्रष्टाचारी बन करके इसने प्रदेश की जनता को और यहाँ इलाके के लोगों को सीधे तौर पे ठगने का, बांटने का, लड़ाने का और झगड़ाने का काम किया है। इसके दिन लग चुके हैं। अब ये हमेशा हमेशा के लिए पूर्व विधायक बन जाएगा और इसकी पेंशन बना दी जाएगी। ये आदमी दोबारा कभी विधानसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। जी 11 बजे से रात से यहाँ किसान डटे हुए हैं और यहाँ पे सेठ मेघराज महाविद्यालय है। यहाँ 11 बजे सुबह आज दिन में प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन लगभग 3 बजने वाले हैं, प्रोग्राम कैंसिल हो चुका, रद्द कर दिया गया। यहाँ पे किसानों के गुस्से के सामने कहने की प्रशासन ने रद्द कर दिया गया है। तो साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप भी बता दीजिए, यहाँ आए क्या लगता है इतना बड़ा गुस्सा पूरे हरियाणा में कहीं देखने को नहीं मिला, विरोध जरूर देखने को मिला है, लेकिन लठों के साथ किसान पहली बार यहाँ पहुंचे हैं। इसका एक ही कारण है, हमारे जो विधायक हैं वो इस काबिल है नहीं, विधायकी के काबिल थे ही नहीं, वो बन गए। अब भी वो उल्ट बोल रहे हैं किसानों के, जबकि अपने आप को किसान पुत्र कह रहे हैं। सार्वजनिक मंच पे भी वो बकवास कर रहा है, इतने उल्टे बोल रहा है किसानों के बारे में जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर हरियाणा को सिर्फ केवल अपना पद बचाना है, कृषि मंत्री बने रहना है तो बात अलग है, लेकिन विधायकी के काबिल ये बंदा है नहीं। विधायकी बिल्कुल। तो हमारे साथ तमाम देख लीजिए, हमारे साथ सर आपसे तो मेरी बातचीत हो चुकी, अब आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से? आज तो आपने प्रोग्राम कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया आपका, और नहीं अगले ने रद्द किया है। हमने कमाल कर दिया जी, हमने थोड़ी करे, हम आपके सामने खड़े हैं। आपके गुस्से के आगे कहने के प्रोग्राम ये सही है, ये सही बोल रहे हैं आप। हमारे गुस्से के उसने मतलब सरेंडर किया है, छोड़ के भाग गया, आपके सामने भाग छोड़ दिया होगा। तो उनको अभी पता नहीं ना, जो आदमी कुर्सी बिठाना जानता है, कुर्सी खींचना भी जानता है। तो किसान मजदूर की ताकत सामने देख लिया आज आपने, आपके सामने है। अगर उसकी हिम्मत तो आगे दिखाओ। जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जा रहा है, नीचे को नहीं आने दिया, इससे बड़ी ताकत किसान मजदूर की क्या होगी? सारे टोल फ्री करा रखे हैं, आगे देखो पैरेलल सरकार चला रखी है किसान मजदूर ने। अब इनका अंत है। अति हर चीज में बुरी होती है, बिल्कुल ये अति कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, अच्छे काम की बेटी हो ना वही माड़ी हो है। तो इब इन्हें पता लग रहा है इनको लुकने के लिए जगह नहीं है, इन सारा देश रोड के ऊपर आ चुका है। ऐसी हट धर्मिता ये राजा का काम नहीं होता, ऐसे राजा जो है ना वो निकम्मे गलत है। ये एक किस्म का सिविल वार की तरफ मतलब जा रहा है। लेकिन इनकी ये जो है सद्बुद्धि दे परमात्मा इसको कि मान जा, सारे विदेशों में, सारे फॉरेन कंट्रीज में, यूएनओ में हर जगह बदनामी का माहौल हो रहा है इसका। विदेशी को आना नहीं चाहता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है, खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी क्या कहेंगे बाबा? एक मिनट जी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो कोई आओगा नहीं, उसका लठ मारेंगे, साल में अड्डा जाए पटेक छोड़ डांगे। सोच ली, सोच रखी, हम तो मरे रे फिर अगला जिंदा क्या हम छोड़ांगे। बिल्कुल जी सर, आपको नहीं लगता? सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, ये व्यवस्था परिवर्तन का समय आ चुका है। आपको नहीं लगता देश कहीं के गृह युद्ध की तरफ? गृह युद्ध की तरफ नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की ओर। मेरी बात समझिए आप, व्यवस्था तभी बदले जाएगी अगर गृह युद्ध होगा तो। व्यवस्था परिवर्तन का अब समय आ गया है। भारत बहुत ज़्यादा लूट चुका है, भारतीय, प्रत्येक भारतीय, ये नहीं 1,37,00,000 है, सारे के सारे लूट रहे हैं। सिर्फ 1%, 0.1 कुछ % है। लेकिन पहले वाली सरकार ने भी क्या कर दिया, वो भी ऐसे ही लूटती रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब किसान और मजदूर समझ के एक संगठन बनाएगा और इस व्यवस्था को परिवर्तन करेगा। व्यवस्था परिवर्तन जी, व्यवस्था परिवर्तन का सीधा सा है। पहले सरकार थी, अगर वो सरकार दोबारा आती है, वो आप देख चुके 70 साल तक उसने क्या किया। अब नई सरकार है, इसने कुछ नहीं किया। तो क्या आप अपनी खुद की सरकार बनाएंगे किसान या कमेरा वर्ग मिलकर? यही मैं कहना चाहता हूँ, किसान और मजदूर मिलके अपनी सरकार बनाएंगे। इन जो पूंजीपतियों की और जो आज के दिन लुटेरे ऊपर जो 7,000 बैठे हैं, 7,000 अंग्रेज गए थे यहाँ, आज 7,000 ऊपर बैठे हैं लुटेरे, इन सब को एक तरफ करके व्यवस्था परिवर्तन की बात। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो कहीं ना कहीं जी अंग्रेज छोड़ के बात की थी, सुभाष बोस संदर्भ पर फूल बरसे थे, जहाज उतरी सकरता जहाज फूल पर, सुभाष पर फूल बरसने लग गए। इसका पाप का घड़ा भर रहा है और फुटने वाला। बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, ये बुजुर्ग हैं और ओके की शान है। तस्वीरों में ओके के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और ओक्का पी रहे हैं और यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। और उम्र देख लिए 87 वर्ष, 90 वर्ष, 60 वर्ष के ये बुजुर्ग हैं और किस तरीके से यहाँ डटे हुए हैं, लठों के साथ हैं आज। लेकिन कहीं ना कहीं
हम सरकार और जेपी दलाल का भी शुक्रिया अदा जरूर करेंगे एक चीज़ को लेके कि यहाँ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर आज प्रोग्राम होता तो, क्योंकि किसान आर पार के मूड में थे। यहाँ प्रोग्राम उन्होंने स्थगित करके अच्छा काम किया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी वारदात कोई घटना हो सकती थी, अगर आपस में टकराव भी हो सकता था। आज का प्रोग्राम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ है। एक दृष्टि से देखा जाए, अगर भविष्य में प्रोग्राम करने हैं तो किसानों से मेल जोल करके सरकार आगे के प्रोग्राम तय करे, उनसे बातचीत करे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आगे के प्रोग्राम किए जाएं। अगर किसानों के साथ सरकार का तालमेल नहीं बैठता है तो इसी तरीके से उनके गुस्से का सामना उनको हर जगह करना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश में हर जगह देखा जा रहा है, हर जगह से जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं उनका बायकॉट किया जा रहा है, उनके प्रोग्रामों को रद्द किया जा रहा है, सार्वजनिक प्रोग्रामों से कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया। मैं फिर दोबारा से दिखाना चाहूँगा, यह चारों तरफ देख लीजिए, ये किसान हैं और थोड़ा सा इस साइड में, मतलब इस साइड में भी दिखा दिए, ये देख लीजिए तस्वीरों में आप। किसान एकता जिंदाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद, जेपी दल्ला मुर्दाबाद, जेपी दल्ला मुर्दाबाद, जेपी दल्ला मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापस लो, जय जवान, जय जवान, आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता जिंदाबाद, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। जेपी दलाल मुर्दाबाद, 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 जेपी दलाल मुर्दाबाद, 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 जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पीछे भी दिखा दे। जननायक जनता पार्टी मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जेपी दल्ला मुर्दाबाद, जेपी दल्ला मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। जेपी दल्ला मुर्दाबाद, 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 जेपी दल्ला मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 जेपी दल्ला मुर्दाबाद, 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 जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। धन्यवाद, धन्यवाद। रवि जी आखिर में बता दीजिए, रवि जी अब आगे की क्या प्रोग्राम है? आगे भी कोई प्रोग्राम? आगे का प्रोग्राम, एक तो ये लठमार होली की तैयारियां पूरे हरियाणा में चल रही और लठ का तेल लगा के तैयार कर रखा, बॉर्डरों पे बड़ी संख्या में लोग जा रहे। और 23 तारीख को शहीदी दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी के शहादत दिवस पर दिल्ली के बॉर्डरों पे लाखों की संख्या में युवा जो है वो पीली पगड़ी बांध करके किसान आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। और 26 तारीख को रेल से लेकर के, सड़क से लेकर के, बाजारों से लेकर के, गांव गांव, गली गली भारत बंद किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश को लोक किया जाएगा। और ये साबित किया जाएगा कि ये आंदोलन अब केवल किसानों का नहीं है, ये हर जात, हर धर्म, हर वर्ग, और अब ये देश के नस्ल और फसल बचाने का, जमीन और जमीर बचाने का आंदोलन है। और हम सब मिलकर के इस आंदोलन को लड़े
लड़ेंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा देश दे करके जाएंगे और इस किसान आंदोलन को जीत करके ही अपने घर लौटने का काम करेंगे। चाहे सालों लग जाए, चाहे 2024 तक बैठना पड़े, लेकिन बिल वापसी जब तक नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। या तो जीत करके आएंगे या हमारी लाशें आएंगी, हम उसके बगैर लौट यहाँ प्रोग्राम होना था 11 बजे का जी। अब 3 से लगभग 3 बज चुके हैं, तो अब कितनी देर में यहाँ से जाएंगे, कब तक यहाँ? ये जो है अब शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा हमारा, डंडे लेके बैठे रहेंगे और हम बुला रहे हैं जेपी दलाल आए, उसको खुला चैलेंज दे रहे हैं और उसके बाद फिर सब किसान भाई अपने अपने टोलों पे, अपने अपने धरनों पे और गाँव में जाकर के आंदोलन की मजबूती के लिए काम करेंगे। और अब हम हॉटलाइन पे रहते हैं, कोई नेता अचानक भी आ जाता है तो 15 मिनट की देरी से, केवल सूचना मिलने के 15 मिनट बाद जहां कार्यक्रम होता है वहीं उनको घेर लेते हैं और कई जगह तो इनको बंधक बना करके इनको सुधारने का काम भी कर रहे हैं जी। तो हमारे साथ ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखा चुके हैं आपको, पीछे एक बार थोड़ा सा और दिखा देते हैं हम। यहाँ पे प्रोग्राम था कृषि मंत्री का और हम ये दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा, आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगभग 3 बज चुके हैं, 11 बजे का प्रोग्राम था और प्रोग्राम ये सेठ मेघराज जिंदल राजकीय महाविद्यालय में आज का प्रोग्राम रखा गया था 21 तारीख का सुबह 11 बजे, लेकिन प्रोग्राम किसानों के गुस्से के सामने कहने के रद्द करना पड़ा। हम अंदर का भी नज़ारा दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अंदर टेंट वगैरह पूरी व्यवस्था की गई थी आज के प्रोग्राम को लेके, लेकिन अब तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ आज कुछ नहीं है, सब यहाँ से उठा लिया गया है और प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। अब ना तो यहाँ कृषि मंत्री आ रहे हैं और किसानों का है कि शाम तक यहाँ बैठेंगे फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी और नेताओं का भी फैसला आज का सही है, क्योंकि किसान करोमरों के मूड में थे, आज गठ रह के पहुंचे होते। अगर यहाँ मंत्री जी आते तो बड़ा हादसा या घटना हो सकती थी। उनने सही फैसला लिया है अपने हल्के को देखते हुए, अपने विधानसभा को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए, और कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं बनती है जब तक सरकार के मंत्रियों को भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, इस तरीके के प्रोग्राम ना करें जब तक बातचीत नहीं होती। किसानों से हर जगह गुस्सा है, अगर इस तरीके से किसानों के साथ आमना सामना करके प्रोग्राम करेंगे तो कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमारी बात जहां तक पहुंच रही है तो मंत्रियों को संतरियों को सोचना चाहिए कि इस तरीके से जबरदस्ती किसी विधानसभा में जाके प्रोग्राम करना तो सीधी सीधी किसानों के साथ टक्कर है और रोष और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो मैं सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।